अगर ब्रेन के अंदर की या दिमाग के अंदर की आर्टरी को हम रक्त वाहिका भी कहते हैं, तो वो अगर बंद हो जाए तो एक टाइप का स्ट्रोक है। तो याद रखिए दोस्तों कि स्ट्रोक जो है ये हमेशा ब्रेन के लिए यूज होता है। आपको याद रखना है कि स्ट्रोक में न्यूरोलॉजिस्ट का काम रहता है तो कैसे पता चल जाएगा कि ये वर्टिगो का सिम्टम है या ये स्ट्रोक का सिम्टम है? कि गोल्डन आवर्स फॉर IVTP is 4.5 hours, गोल्डन आवर्स फॉर मैकेनिकल क्लॉट रिट्रीवल। जब कोई आपको डॉक्टर कहे कि ये पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, तो आपको ये ज़रूर पूछना है कि डॉक्टर साहब किस टाइप का स्ट्रोक है। सो टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। कि 10 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया में स्ट्रोक से जूझ रहे हैं। स्ट्रोक होता है तब ब्रेन में पूरा ब्रेन एक अचानक से डैमेज नहीं होता। अगर आँख से दिखने में अचानक से फ़र्क पड़ गया तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। कभी कभी जिंदगी पल में बदल जाती है। एक पल हंसता खेलता इंसान दूसरे ही पल बोलने की और चलने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, और इस सब के पीछे का कारण होता है स्ट्रोक। हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर आप सभी का सेहत की बात इस सीरीज में स्वागत करती हूँ। सो इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी स्ट्रोक। क्या होता है ये स्ट्रोक, कौन से होते हैं इसके लक्षण जो हमें इग्नोर नहीं करने हैं, कोई गोल्डन हार्स है जिससे हम स्ट्रोक से बच सकते हैं या पेशेंट को बचा सकते हैं, कैसी होती है ट्रीटमेंट, और इन सभी मुद्दों पे प्रश्नों पे हमें गाइडेंस करने के लिए आज हमारे साथ है द सेहत की बात। वी विल गोइंग टू टॉक विद द हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिरीष हस्तक फ्रॉम ग्लेनिगल हॉस्पिटल। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप? थैंक यू माधवी, अच्छा हूँ और आज स्ट्रोक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो थैंक यू। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आज के, बिकॉज ना स्ट्रोक और हार्ट अटैक बहुत कंफ्यूजन होता है इनके बारे में। बट सबसे पहले ना सर मैं ये बात करना चाहती हूँ, यू ऑलवेज से एंड बिलीव दैट आवर कम्युनिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड लाइक टू नो योर इनसाइट ऑन दिस। ऐसा है दोस्तों कि हम डॉक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक आपको स्ट्रोक के बारे में बताए, स्ट्रोक के बारे में उनके निशान क्या हैं, कैसे आप उनको रिकग्नाइज करेंगे, कैसे आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और कैसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ये सब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि आवर कम्युनिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हर डॉक्टर ने ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने कम्युनिटी को इम्प्रूव करें और कम्युनिटी को इम्प्रूव करें और अपने देश को इम्प्रूव करें। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ स्ट्रोक बड़ी ही अहमियत रखता है और इसलिए मैं हमेशा हमेशा ये कहता हूँ आवर कम्युनिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इसलिए डॉक्टर को भगवान का नाम भी दिया जाता है, बिकॉज यू आर द वन पर्सन कि जिनके हाथों में हमारी जिंदगी रहती है। सो जैसे हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रोक। सो बहुत बार ना बिंग द नॉन मेडिकल और द नॉन मेडिकल व्यूअर, एक कॉमन जनता के हिसाब से जो सवाल है वो मैंने निकाले हैं। सो एग्जैक्टली ना पता ही नहीं चलता कि क्या ये स्ट्रोक है या ये हार्ट अटैक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या ये दोनों सेम है, ये मैं जानना चाहती हाँ, कई बार मुझे लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रोक, पर हमने तो सोचा था ये तो हार्ट का प्रॉब्लम है और आप बोल रहे हो कि आप ब्रेन का इमेजिंग करेंगे। तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि अगर ब्रेन या दिमाग के अंदर की जिसको हम कहते हैं कि रक्त वाहिनी हूँ। या हम कहते हैं धमनी, या जिससे खून जाता है ब्रेन में, उसमें अगर बंद हो जाए तो फिर इसको इसको स्ट्रोक कहते हैं। ओके। वैसे ही अगर ब्रेन के अंदर की या दिमाग के अंदर की आर्टरी जिसको हम रक्त वाहिका भी कहते हैं, तो वो अगर बंद हो जाए तो एक टाइप का स्ट्रोक है। अगर वो फट जाए तो अलग टाइप का स्ट्रोक है। तो ओके। ये दोनों स्ट्रोक्स हैं। अगर यही रक्त वाहिका हार्ट के अंदर बंद हो जाए तो ये हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है। तो याद रखिए दोस्तों कि स्ट्रोक जो है ये हमेशा ब्रेन के लिए यूज होता है। यानी स्ट्रोक, इनका कनेक्शन जो रहता है, स्ट्रोक का कनेक्शन ब्रेन से होता है और हार्ट अटैक तो हार्ट के हार्ट लिए। बट हार्ट अटैक। मोस्टली हम लोग समझते हैं कि स्ट्रोक भी हार्ट अटैक के जैसे ही है, बराबर। बट ये गलत फहमी ये है। बिल्कुल गलत फहमी है और आपको याद रखना है कि स्ट्रोक में न्यूरोलॉजिस्ट का काम रहता है ना और कि हार्ट। हाँ कार्डियोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल। तो और हार्ट अटैक में कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। तो ये बिल्कुल ही अलग बीमारियां हैं। सर स्ट्रोक के कोई अलग अलग किस्म के टाइप्स होते हैं कि स्ट्रोक में जैसे अभी आपने कुछ कहा था, तो वैसे ही कुछ अलग अलग टाइप स्ट्रोक या पैरालिसिस के होते हैं क्या? हाँ, तो ये भी बड़ी अहमियत रखता है कि आप जब कोई आपको डॉक्टर कहे कि ये पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, हम्म। तो आपको ये ज़रूर पूछना है कि डॉक्टर साहब किस टाइप का स्ट्रोक है। तो अच्छा। दो किस्म के स्ट्रोक होते हैं। एक स्ट्रोक है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक ऐसा कहते हैं। तो इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब जो रक्त वाहिका है वो बंद हो जाना।
ओके। ब्रेन के अंदर की रक्त वाहिका बंद हो जाना। और ब्रेन या दिमाग के अंदर की अगर रक्त वाहिका फट गई तो इसको हिमरेजिक स्ट्रोक ऐसा कहते हैं। अच्छा, यानी ये 2 टाइप्स दो हैं। अलग अलग किस्म के स्ट्रोक है। सर कितना कॉमन है ये स्ट्रोक या पैरालिसिस आजकल? तो ऐसा है कि 1 in 4 पीपल इन देयर लाइफ टाइम विल गेट अ स्ट्रोक। ओह! अब 1 in 4 बोला तो आपको समझना है कि कितने लोगों को स्ट्रोक होने वाला है। करोड़ों लोगों को स्ट्रोक होने वाला है इस दुनिया में। और ऐसा माना जाता है कि 10 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया में स्ट्रोक से जूझ रहे हैं। और जो स्ट्रोक पे ऊपर जो राशि खर्च होती है वो मोर देन $1 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन मतलब आपको आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि अपना बजट भी $1 ट्रिलियन नहीं है। इंडिया का बजट, टोटल राइट, इंडिया का बजट राइट, इतना वन नहीं ट्रिलियन है। डॉलर नहीं है। तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका अवेयरनेस इतना पुअर है। यहाँ क्योंकि लक्षण समझ में नहीं आते सर, जैसे आपने कहा कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक ये समझ में नहीं आता, उसी के साथ लक्षण भी समझ में नहीं आते। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे पैरालिसिस हो तो राइट या लेफ्ट साइड मूवमेंट ना होना, और हार्ट अटैक में भी कुछ सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। तो कोई ऐसे लक्षण है कि जो इग्नोर नहीं करने चाहिए और ये लक्षण हमें बताते हैं कि दीज आर द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रोक? हाँ, ये लक्षण समझना बहुत अहमियत रखता है। तो ये लक्षण के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है ओके। और ये अंग्रेजी का एक्रोनिम है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये एक्रोनिम है बी फास्ट। ओके, बी फास्ट। बी फास्ट, सो BEFAST। बी ये ई एफ ए एस टी, ये बी एक्रोनिम। फास्ट। ओके। तो बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस प्रॉब्लम। मतलब चलते वक्त अगर आपको ऐसा लगा कि आपका बैलेंस जा रहा हो तो ये स्ट्रोक हो सकता है। ई स्टैंड्स फॉर आई प्रॉब्लम। अगर आंख से दिखने में अचानक से फर्क पड़ गया तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एफ स्टैंड्स फॉर फेस। मतलब अगर चेहरा एक तरफ चला गया तो ये भी स्ट्रोक हो सकता है। ए स्टैंड्स फॉर आर्म। मतलब आर्म का मतलब है कि अगर हाथ ऊपर किया और हाथ नीचे जाने लग गया ओके। तो ये स्ट्रोक हो सकता है। एंड आर्म इंक्लूड्स द लेग एज वेल। मतलब पैर भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर चलते वक्त पैर घसीटने लग गया ये भी स्ट्रोक हो सकता है। बराबर। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। मतलब अगर बोलने में फ़र्क पड़ने लग गया, ओके। अगर बोलना अचानक से फ़र्क पड़ने लग गया, मेरा बोलने में ऐसा मैं करने लग गया ओके। तो ये स्ट्रोक हो सकता है। And the बराबर। last is the T. यस। एंड लास्ट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। Okay. इसका ये टाइम इसलिए है कि रश इन टाइम, और टाइम बड़ी अहमियत रखता है स्ट्रोक में। तो टाइम के बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन बी फास्ट ज़रूर याद रखिए। यस सर, आपने ये जो मुझे इंडिकेशन बताए थे, तो जैसे आपने फर्स्ट वाला मुझे बताया था कि थोड़ा हिलना डुलना, बट वाइल वर्टिको के भी सिम्टम्स ऐसे ही रहते हैं, तो कैसे पता चल जाएगा कि ये वर्टिको का सिम्टम है या ये स्ट्रोक का सिम्टम है? बराबर है। ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि इसको सेपरेट करने के लिए हॉस्पिटल या न्यूरोलॉजिस्ट ही कर सकता है सेपरेट। क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारा टेस्टिंग, मतलब क्लिनिकल टेस्टिंग करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल आना ज़रूरी, अगर आपका बैलेंस जा रहा हो। अगर बैलेंस बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए जा रहा हो और फिर से ठीक हो गया हो और आपको कान में आवाज़ हो या डेफनेस हो तो ये कान की बीमारी हो सकती है। लेकिन इसको स्ट्रोक से सेपरेट करने के लिए आपको हॉस्पिटल आना ज़रूरी है। यानी आई क्योंकि थिंक द बी फास्ट, ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं तो कंसल्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यस, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, ओके। तो इसको निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रोक होगा तो अनर्थ हो जाएगा। और लेकिन अगर ये कान की बीमारी का हो, जिसको आप वर्टिगो कहते हैं, लेकिन ये कान का प्रॉब्लम होगा तो 25 साल भी कुछ नहीं होगा। राइट। और सर कोई भी एक सिम्टम दिख सकता है, यानी जैसे कि हार्ट अटैक में कैसे होता है, आइदर माइल्ड और मॉडरेट हार्ट अटैक आ जाता है, तो स्ट्रोक जैसे है तो स्ट्रोक के लिए कोई, जैसे आपने कहा कि बी फास्ट, इनमें से कोई भी एक एक सिम्टम्स दिख सकते हैं, दीज बराबर, सिम्टम्स विल इंडिकेट, बराबर, राइट सर? बराबर। ओके सर, कुछ देर पहले मैंने सुना यू आर टॉकिंग विथ योर आरएमओस डॉक्टर्स कि एक केस आई है आपके पास स्ट्रोक की, बराबर, और आप कुछ तो ब्लड क्लॉट या ऐसे कोल्ड क्लॉट ऐसे कुछ आप बात कर रहे थे, कोल्ड स्ट्रोक, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी एग्जैक्टली क्या है ये? बराबर। तो ये कोड स्ट्रोक है। हम्म। सो कोड स्ट्रोक में क्या होता है कि हम जैसे ही मरीज आता है स्ट्रोक का, और जैसे ही हमको लगता है कि इसको स्ट्रोक हो, तो हमारे हॉस्पिटल, मतलब ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल परेल में इमीडिएटली कोड स्ट्रोक एक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो ये मरीज आधे घंटे पहले ही आया है हमारे पास, हम्म। इमीडिएटली कोड स्ट्रोक एक्टिवेट हो गया है। कोड स्ट्रोक एक्टिवेशन होने से
हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट का फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो सर्जन, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा रेडियोलॉजिस्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो हमारा जो है एमआरआई या सीटी स्कैन तुरंत हो जाता है। पहले ऑफ कोर्स उसका एग्जामिनेशन हो जाता है, देख लिया जाता है कि ये स्ट्रोक है, फिर उसके बाद उसको एमआरआई हो जाता है या सीटी स्कैन हो जाता है, तुरंत डायग्नोसिस हो जाता है ओके। और जो दवा हमको देने की ज़रूरत हो या फिर और कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत हो, ये तुरंत हो जाता है और इसका हम ट्रैक रखते हैं, टाइम का हम ट्रैक रखते हैं। तो हर टाइम कोड स्ट्रोक का हमारा टाइमिंग रहता है और उस हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको कोड स्ट्रोक बोलते कोल्ड स्ट्रोक कहते हैं। हैं। हाँ जी, दैट्स व्हाई यू सेड द टाइम इज प्रीशियस। दैट्स उसी के राइट, साथ मैं ये सवाल पूछूंगी, आपने कहा था टाइम इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम इज ब्रेन। दैट्स राइट। इसका मीनिंग क्या है सर? टाइम इज ब्रेन का ऐसा होता है कि जब स्ट्रोक होता है तब ब्रेन में पूरा ब्रेन एक अचानक से डैमेज नहीं होता, लेकिन छोटा ब्रेन डैमेज रहता है जो टाइम से, जैसे टाइम जाता है वैसे वो डैमेज बढ़ते जाता है और बड़ा होते जाता है, और क्योंकि ये बड़ा होते जाता है इसलिए हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन। सो टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट, ओके। इसलिए हमने कोड स्ट्रोक रखा है, इसलिए हम इमीडिएटली सब चीज़ एक्टिवेट करते हैं और इसीलिए हम ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल में रैपिड स्ट्रोक ट्रीटमेंट करने 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 की क्षमता रखते हैं। आई तो थिंक दीज आर द गोल्डन आवर्स, जैसे हम लोग यस, कहते हैं कि बचा सकते हैं यस, पेशेंट को। यस, दीज ऑल आर दी गोल्डन गोल्डन आवर्स। बराबर है, सही है। सो बहुत बार ये सुना है, बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि पेशेंट को जो राइट हॉस्पिटल है जिनके पास, जैसे कि हार्ट अटैक है तो कार्डियोलॉजिस्ट और स्ट्रोक प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट, पर समझ में नहीं आता ये हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है, और स्ट्रोक वाले पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है। सो कितना इंपॉर्टेंट है सही वक्त पे सही हॉस्पिटल पे लेके जाना? बराबर है। ये भी बड़ी अहमियत रखता है इसलिए कि अगर आप गलत हॉस्पिटल गए तो आपकी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है और जैसे मैंने बताया कि टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट। तो फिर अगर तो इसलिए सही हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि अगर आप सही हॉस्पिटल गए तो ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का डिफरेंशिएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया यस कि यस। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन ये होता है, लेकिन स्ट्रोक में बी फास्ट होता है। बी फास्ट होता है, यस। तो इसलिए ये सेपरेट डॉक्टर्स कर लेते हैं, इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं ट्रेंड है बड़े हॉस्पिटल्स में, तो इसलिए सही हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। सही हॉस्पिटल में हमेशा याद रखिए कि हॉस्पिटल में स्ट्रोक के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो क्रिटिकल केयर एंड एमआरआई सीटी स्कैन अवेलेबल 24/7, मतलब होने चाहिए। हर दिन अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते कि आज दिवाली है इसलिए आज हम उसका स्कैन नहीं करेंगे, कल करेंगे, फिर उसका हाथ पैर उम्र भर के लिए चला जाएगा। राइट, जैसे यू सेड द टाइम इज अ ब्रेन और वो गोल्डन आवर्स। से कैसे ट्रीटमेंट होती है स्ट्रोक की? यानी अगर पेशेंट आ गया, पता चल गया कि इसे स्ट्रोक है, तो ब्लीड कितना होता है, उसके कुछ ऐसे काउंटिंग रहता है, उसके ऊपर से ट्रीटमेंट वगैरह होती है? तो जैसे मैंने बताया 2 किस्म के स्ट्रोक्स हैं। हम्म। एक में जो ये जो है ब्रेन के अंदर की जो आर्टरी है वो बंद हो गई, तो ये इस्कीमिक स्ट्रोक है। हम्म। 80% लोगों में ये इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ओके। और 20% लोगों में आर्टरी फट जाती है। इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ओके। बराबर? तो ये 2 किस्म के स्ट्रोक हो गए। जो आर्टरी बंद वाला स्ट्रोक है, ये कॉमन स्ट्रोक है, जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें हम एक दवा दे सकते हैं 4.5 घंटे के अंदर, अच्छा। 4.5 घंटे के अंदर। तो इसलिए हम ये 4.5 घंटों को गोल्डन आवर्स ऐसा गोल्डन कहते आवर्स हैं। कहते हैं। ये गोल्डन आवर्स ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस है। ओके। तो ये आईवी जो दवा इंट्रावीनस दी जाती है, इसको टीपीए ऐसा कहते हैं। टीपीए। हाँ जी, ये ओके। दवा टीपीए है। ये दवा क्लॉट के अंदर जाके बैठ जाती है और क्लॉट को बर्स्ट कर देती है और क्लॉट को बर्स्ट करने से पेशेंट का हाथ पैर बचा सकते हैं। तो ये दवा देना बहुत बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट। इस्कीमिक स्ट्रोक में। अब जो दूसरा किस्म का स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसमें ये दवा नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें इसमें नहीं दे उसमें ये सकते। दवा नहीं दे सकते। उसमें फिर ब्रेन की सूजन कम करने की दवा या फिर ज़रूरत हो तो फिट की दवा या फिर ब्लड प्रेशर कम करने की दवा और सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है। अगर ब्लड क्लॉट बड़ा हो तो फिर उसको सर्जरी करके निकाला भी जा सकता है। पर ये दूसरे किस्म का स्ट्रोक है। राइट। इस्कीमिक स्ट्रोक में टीपीए दे सकते दे हैं सकते, और इसमें इसमें नहीं टीपीए नहीं नहीं दे दे सकते। सकते। इसमें दूसरा ट्रीटमेंट होता है। ओके।
सो बहुत बार ऐसे होता है कि हम कहीं जाते रहते हैं, ऑन द वे रोड पे हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक आता है, तब कोई ऐसे प्राइमरी केयर हम लोग कुछ कर सकते हैं या कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं प्राइमरी कि पेशेंट बच जाए? नहीं, मैं ऐसे कहूँगा कि स्ट्रोक के लक्षण आपको पकड़ पता लेने होने हैं और चाहिए, बी यस। फास्ट याद रखिए, और आपको तुरंत ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, सही हॉस्पिटल लेके जाना है। इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ, गो टू अ प्रॉपर हॉस्पिटल, जहाँ कोड स्ट्रोक हो हुँ, और पूरी स्ट्रोक की टीम हो। तो राइट। मैं एक छोटी-सी आपको स्टोरी बताता हुँ, हूँ कि 2000 में मैंने पहला ये थ्रोम्बोलाइसिस किया टीपीए के साथ। मोस्टली वेस्टर्न इंडिया का ये फर्स्ट थ्रोम्बोलाइसिस है। तो इसमें ऐसा था कि मैं घर में संडे को बैठा हुआ था, चाय ले रहा था और मुझे कॉल आया कि पेशेंट का दाहिना हाथ और पाँव पूरा ढीला पड़ गया है, 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है। ओह! तो मैं तुरंत भागा हुँ, हॉस्पिटल, और उसी टाइम ये टीपीए की दवा आई थी इंडिया में। तो हमने तुरंत वो दवा मँगाई, लकीली दवा थी अवेलेबल, तो हमने तुरंत उसको दवा दी और हम उसके पास बैठ गए। आधा घंटा बैठे, कुछ नहीं हुआ, 1 घंटा बैठे, कुछ नहीं हुआ, डेढ़ घंटा बैठे, कुछ नहीं हुआ, 2 घंटा बैठे, कुछ नहीं हुआ, तो हम भी हताश हो गए। राइट। हमने सोचा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम अपना राउंड्स लेने निकल गए, हुँ, हुँ। और वो पेशेंट में आधे घंटे में मेरे को उसी हाथ से एसएमएस किया। ओह वाओ! उसी हाथ से एसएमएस किया कि डॉक्टर, माय हैंड हैज़ रिकवर्ड रिकवर। एंड आई एम एसएमएसिंग यू विद द सेम हैंड। आई थिंक ये तो इसलिए हुआ क्योंकि इन गोल्डन आवर्स में मैं वो हमें दवाई हम उसको दवा दे सकें। दवा दे सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसा आपको याद रखना है कि आपको अगर गोल्डन आवर्स में आप आ गए, तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये भी सही है कि हर पेशेंट जो गोल्डन आवर्स में आया वो ठीक नहीं होता, लेकिन ये बेस्ट ट्रीटमेंट वी कैन ट्राई। है। वी कैन ट्राई एंड वी कैन हेल्प पेशेंट्स। तो गोल्डन आवर्स याद रखिए, 4.5 घंटे का आईवीटीपीए का गोल्डन आवर है। हुँ, राइट। आईवीटीपीए टीपीए का का गोल्डन गोल्डन आवर है, इंट्रावीनस ट्रीटमेंट। यस। ये गुड है। सही, एक ना नई ट्रीटमेंट मैंने सुनी है दैट इज़ मैकेनिकल क्लॉट रिट्राइवल। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी एग्ज़ैक्टली ये क्या है? बराबर। तो मैकेनिकल क्लॉट रिट्रीवल को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या थ्रोम्बेक्टमी ऐसा भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रोक हुआ और अगर उनकी जो आर्टरी बंद है वो लार्ज आर्टरी, ओके। मतलब बड़ी आर्टरी है, हुँ, या जिसको हम कह सकते हैं बड़ी रक्तवाहिका है, तो वो अगर बंद हो गई, तो इसमें हम ग्रॉइन में से, मतलब हुँ। ग्रॉइन से एक कैथेटर डाल के वो क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। ओह! तो इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या मैकेनिकल क्लॉट रिट्रीवल ऐसा कहा जाता है। तो इसके जो गोल्डन आवर्स है वो 24 घंटा है। तो इसके ये गोल्डन आवर्स 24 आवर्स 24 है। आवर्स है। ग्रेट। हाँ, तो इसके गोल्डन आवर्स ज़्यादा है, लेकिन याद रखिए कि थ्रोम्बेक्टमी लार्ज आर्टरी ब्लॉक में ही कर सकते अच्छा, बट हैं। उसके अगर भी उसके, हाँ, उसका क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, उसके वगैरह क्राइटेरिया है। क्राइटेरियाज़ हैं। तो क्राइटेरिया अगर सैटिस्फाई हो, तो ही ये कर सकते हैं। तो लेकिन ये कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ग्लेनिगल्स परेल में ये भी हम करते हैं। So these all are the advanced treatment are present in the clinical hospital. एग्जैक्टली तो Yes. ये सब ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप याद रखिए कि गोल्डन आवर्स फॉर आई वी टी पी इज 4.5 आवर्स, गोल्डन आवर्स फॉर मैकेनिकल क्लॉट रिट्रीवल और थ्रोम्बेक्टमी इज 24 आवर्स। 35 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, मोर देन 35 इयर्स इन दिस फील्ड। क्या कहना चाहेंगे, कौन से ऐसे कॉमन सवाल या कौन से ऐसे कॉमन बीमारी लोग लेके आते हैं जो मिसकंसेप्शन रहते हैं स्ट्रोक इनके बारे में, या कुछ बताना चाहेंगे, मंत्रास देना चाहेंगे आज नवभारत थ्रू व्यूवर्स के लिए? तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तो बी फास्ट ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बी फास्ट से आप डेविल को पहचान सकते हैं। स्ट्रोक इज़ अ डेविल, तो डेविल को पहचान सकते हैं। और अगर आपने पहचान लिया, तो फिर तुरंत प्रॉपर हॉस्पिटल जाइए, और प्रॉपर मैं अंडरलाइन करूँगा, क्योंकि अगर आप नर्सिंग होम चले गए, ऐसी जगह चले गए जहाँ सीटी स्कैन एमआरआई अवेलेबल ना हो, न्यूरोलॉजिस्ट और कोर्ट स्ट्रोक की टीम ना हो, तो फिर ये जो आपका मरीज़ है या आपका जो, जिसको हम लव्ड वन बोलेंगे, वो है, उसका हाथ पैर उम्र भर के लिए चला जा सकता है। तो इसलिए ज़रूर याद रखिए कि आपको अभी सोच लेना है कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो आपके घर के या जहाँ आप रहते हैं उसके नज़दीक हो, आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच सकें, और ट्रीटमेंट जो है आपके लव्ड वन को इमीडिएटली मिल सके। धन्यवाद।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आई थिंक आई आल्सो कम टू नो द मेनी थिंग्स, इन्फॉर्मेशन जो अवेयरनेस होना चाहिए स्ट्रोक के बारे में, वो आज व्यूअर्स तक पहुंचा है। व्यूअर्स, आप भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ये जो एपिसोड है वो आपको कैसे लगा, और ऐसी और मुलाकातों के साथ, एपिसोड के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से, धन्यवाद।